नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके एग्जाम में उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो फटाफट से आज की लाइव क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी अपने भाई बहन दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। और फटाफट से आज की क्लास में आनंद के साथ सभी टॉप एमबीवीआई जीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फटाफट से। पहला नंबर सवाल के साथ, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला नंबर सवाल प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। यानी भारत में प्यारे साथियों चीनी का जो कटोरा है वो किस राज्य को कहा जाता है। क्या उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। प्यारे साथियों इसका आंसर जो होगा आपको पता होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी को पता होगा, उम्मीद है, और सभी का आंसर भी राइट आ रहा है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्यारे साथियों चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे अगला नंबर सवाल की ओर। कहता है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। याद रखिए आंसर पर आप लोग बिल्कुल भी ना जाए, आंसर पर अभी ना जाए। यहाँ पे आंसर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है प्यारे साथियों। जब हमने इसको एडिट करने के लिए दिया था तो वहां पे आंसर भी छापा गया है, तो बिल्कुल भी इससे कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़ेगा। किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, इसका जरा आंसर बताइएगा। ये आपके फायदा के लिए आंसर है। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा तो पीडीएफ में आपके पास आंसर रहेगा, तो रिवाइज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। मिजोरम का, त्रिपुरा का, केरल का, उत्तर प्रदेश का। यानी लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक कहाँ है, केरल की है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। प्यारे साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है सबसे बड़ा राज्य। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। बट यहाँ पे आपसे किससे पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, कहता है रबर उत्पादन में देश की अग्रणी राज्य कौन है। रबर उत्पादन में देश की अग्रणी राज्य का नाम बताइए। जी हाँ, रबर यहाँ पे रबर उत्पादन में देश के अग्रणी राज्य कौन सा है। क्या हिमाचल प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, या जम्मू एंड कश्मीर है। तो रबर उत्पादन में देश के अग्रणी जो राज्य है वो क्या है, केरल है। क्या है, केरल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। केरल जो है अग्रणी राज्य के रूप में आता है, वो भी रबर उत्पादन में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। तो अगला सवाल है, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान जो है, जी हाँ, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। कौन सी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। इसका जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का इस प्रकार से आंसर दीजिए ताकि ये पता चले कि आप लोग कौन से क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से, कनाडा से, या रूस से। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर कनाडा आ रहा है, बिल्कुल राइट है। कनाडा से प्यारे साथियों यहाँ पे संघीय व्यवस्था का प्रावधान संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल सी आ रहा है, जो कि राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर सवाल है कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी होती है। भारत के मुख्य भूमि के पूछा गया है, तटीय भाग की लंबाई कितनी होती है, जरा बताइएगा। जी हाँ, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। सभी का आंसर नंबर यहाँ पे 6100 किलोमीटर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। 6100 किलोमीटर क्या है यहाँ पे भारत के तटीय भाग की लंबाई होती है, मुख्य भूमि की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। प्यारे साथियों पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है, केरल में बहती है। कहां पे बहती है, केरल में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। केरल से होते हुए जो है पेरियार नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला सवाल है कि आसमान से देखने पर प्यारे साथियों पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है या प्रतीत होता है। जब भी हम आसमान से यहाँ पर पृथ्वी पर देखते हैं तो कैसा रंग प्रतीत होता है, कलर किस प्रकार का होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसा प्रतीत होता है याद रखिएगा, क्या नारंगी होता है, लाल, काला या नीला। तो जब आसमान से हम लोग पृथ्वी की ओर देखते हैं तो हमको पृथ्वी की ओर नीला प्रतीत होता है। कैसा होता है, नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, और फटाफट से जवाब दीजिए कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। बीजक को, पृथ्वीराज रासो के, रामायण को या महाभारत को। तो हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, कहता है हेलमेट कप किससे संबंधित है। हेलमेट कप जो है किससे संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या पोलो। तो हेलमेट कप जो है ये किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है कि आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है जरा बताइएगा। स्टालिन को कहा जाता है, लेनिन को, या गर्वाचोव को, या रासपुतिन को। तो आधुनिक रूस के जो निर्माता है वो स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्टालिन को आधुनिक रूस के निर्माता के रूप में हम लोग जानते, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। ऋग्वेद जो है प्यारे साथियों इसका हिंदी में अनुवाद जो है किसने किया था, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, कालिदास या कबीरदास। तो ऋग्वेद का हिंदी में जो अनुवाद है ये दयानंद सरस्वती ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। जरा बताने का प्रयास कीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। सभी का यहाँ पे राइट ऑप्शन आना चाहिए और राइट आंसर भी आना चाहिए। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, लेकिन कुछ का ए भी आ रहा है। ए वाला बिल्कुल गलत है। आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना है 1948 में नहीं हुई थी, 1955 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथियों, 1955 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसका जो जवाब है आपको कमेंट इनबॉक्स में देना है लास्ट में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। जरा इसका जवाब लास्ट में क्लास एंड होने के बाद आप लोग दीजिएगा। चलिए, कहता है बनिहाल दर्श किस राज्य में है, बताइएगा। उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी नीचे है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखिएगा कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार सभी एग्जाम में पूछे गए हैं कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो जगन्नाथ मंदिर जो है प्यारे साथियों ये किसके वंश के, गंग वंश के जो शासक था उन्होंने बनवाया था। ऑप्शन नंबर कुल मिला के बात करें तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है। क्या ये मदन मोहन मालवीय से है, सुभाष चंद्र बोस से है, महात्मा गांधी से है, या ऑप्शन नंबर डी और कुछ कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो ये जो समाचार पत्र का संबंध है याद रखिएगा ये किससे है, मदन मोहन मालवीय से है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडचिल दर्श किस राज्य में स्थित है। वुडचिल दर्श जो है किस राज्य में है, क्या उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम। तो वुडचिल दर्श किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। क्राउन जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक पूछा गया कि 1.65 होता है, 1.33 होता है, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 1.5 टू 2.43। तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है क्राउन का कितना होता है, 1.52 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। राजस्थान का हृदय जो है किसको कहते हैं जरा बताइएगा। जी हाँ, राजस्थान का हृदय की बात किया है तो राजस्थान का जो हृदय है
ये अजमेर को कहा जाता है। किसको? अजमेर को राजस्थान के हृदय के नाम से जाना जाता है। LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 ईस्वी, 1955, 1956। तो LIC जो है 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1956 में LIC की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। किसकी स्थापना? LIC की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया? ये नागौर जिले से शुरू किया गया था। कहां से प्यारे साथियों? नागौर जिला से ये शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु या रुद्र? तो ये रुद्र प्रयाग से है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि IDBI बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो IDBI बैंक की स्थापना याद रखिएगा 1964 में की गई थी। कब की गई थी प्यारे साथियों? 1964 में IDBI बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संबंध जो है किस प्रयाग से है? देव प्रयाग से है। किससे है? देव प्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या? देव प्रयाग। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है, यानी किस देश के समान है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था? तो ये जो है ब्रिटेन के समान है। किसके समान है? ब्रिटेन के समान है। अगला सवाल है UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? UTI की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई? याद रखिएगा, ये जो है 1964 में किया गया था। UTI की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। अगला है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच अवस्थित है, जरा बताइएगा। तो 8 डिग्री चैनल जो है याद रखिएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हो कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? ये जो अवस्थित है मालदीव और मोनिकॉय के बीच अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य यानी यूटी में अवस्थित है? तो ये जो है किस में अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। याद रखिएगा, कहां पे अवस्थित है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा के नाम से जाना जाता है। कहता है पाक स्टेट किनके बीच अवस्थित है? पाक स्टेट जो है किनके बीच अवस्थित है? ये जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सॉरी डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय शासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय शासन समिति की स्थापना जो है ये किस वर्ष किया गया? तो ये 1905 में किया गया। कब किया गया है? 1905 में भारतीय शासन समिति की स्थापना की गई है। अगला है कि धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध जो है ये विष्णु प्रयाग से। किससे है? विष्णु प्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला है कि 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल जो है याद रखिएगा लक्षद्वीप और मोनिकॉय के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? इसका जो जवाब होगा बिल्कुल यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर प्यारे साथियों पहला परमाणु बम गिराया गया था। अगला सवाल है कि शिपकिला दर्श किस राज्य में है? शिपकिला दर्श जो है ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो ये जो है कर्ण प्रयाग से है। किससे है? कर्ण प्रयाग से। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के मध्य अवस्थित है। याद रखिएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो पूर्व के राफेल के नाम से हम लोग विहजाद को जानते हैं।
किसको? विहजाद को। अगला सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन शायद आपके लिए है, नीति दर्श भारत किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो टोटल जो थे 40 क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी बार प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।